वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं अंकुश कुमार आपका जीके की 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दिस योर इंस्ट्रक्टर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए वही सारा क्वेश्चन लाया हूं जो परीक्षा में अक्सर रिपीट होता रहता है। मैं सभी क्वेश्चन को पूरी डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और अच्छी तरह से याद हो जाए। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और इस तरह की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको सभी क्वेश्चन को सोचने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, तो आप अगर किसी का भी आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप इसे कक्ष कर लीजिए। तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। आपको याद रखना है कि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका सिंबल सी होता है। और कक्ष जो होता है वह 5 होता है, वह भी आपको याद रखना है, के, एल, एम, एन और ये पांचों कक्ष होते हैं। और के में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एल में 8 हो सकता है, एम में 18, एन में 32 और ओ में 32। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि 6 पूरा इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो पहले वाले में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो दूसरे वाले में कितना होगा? तो 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होता है उतना ही उसका वैलेंसी होता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था और यह जो है यूएसएसआर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो यूएसएसआर का हिस्सा था। यह भी आपको याद रखना है। और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही था जो चांद पर उतरने वाला पहला इंसान था। और ये कहाँ के थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका थे। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापारिक संगठन WTO का पुराना नाम क्या था? इसे आप सही कर लीजिएगा। पूरा नाम नहीं होगा यहाँ पर, आपसे पुराना नाम कर लीजिएगा। तो WTO का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा GATT, GATT। यही जो है WTO का पुराना नाम था। और WTO का फुल फॉर्म, और ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले GATT का फुल आप याद रखिएगा, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। GATT का फुल फॉर्म हो जाएगा। और WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से हम विश्व व्यापार संगठन या विश्व व्यापारिक संगठन कहते हैं। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 1995 को हुआ था WTO का। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया बताया ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन मार्को पोलो था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? मतलब किस खेल में यह कप दिया जाता है, रोवर्स कप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरी गागरिन। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? भू आवेष्टित को हम लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। कजाकिस्तान ही जो है यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आवेष्टित देश है। और इसका कैपिटल हो जाएगा इसका राजधानी कैपिटल जो है नूर सुल्तान होगा। और करेंसी इसका, मुद्रा इसका हो जाएगा तेंगे। तो दोनों ही आपको याद रखना है, मुद्रा तेंगे और राजधानी नूर सुल्तान।
नेक्स्ट देखते हैं किस बीमारी में आँख का पानी सूख जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया जो है यह एक आँख का बीमारी है जिसमें आँख का पानी सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो गीत गोविंद ग्रंथ जो है इसके लेखक हैं जयदेव। आपको याद रखना है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद ग्रंथ जो है यह जयदेव ने लिखा था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है। तो उत्तराखंड जो है इसकी नई राजधानी का नाम है गैरसैंण। गैरसैंण जो है यह उत्तराखंड की नई राजधानी का नाम है, आपको याद रखना है। और यह राजधानी जो है उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का 27वां राज्य बना था। 27वां राज्य उत्तराखंड के रूप में बना था। और यह कब बना था? तो 9 नवंबर को बना था 2000 में। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड के रूप में एक राज्य बना था और यह 27वां राज्य था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है। चीन की सीमा जो है वह कितने पड़ोसी देशों से लगती है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। आपको याद रखना है कि चीन की सीमा जो है वह 14 देशों से लगती है। और वह कौन कौन सी देश है आपको यह भी बता दूंगा मैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चीन जो है इसकी राजधानी बीजिंग हो जाएगी और इसकी मुद्रा रेनमिनबी। यह दोनों ही आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी बीजिंग और इसकी मुद्रा हो जाएगी करेंसी रेनमिनबी। और कौन कौन सा देश है जिससे चीन की सीमा लगती है, तो उस देश का आपको भी नाम याद रखना है और देख लीजिए आप। तो भारत है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रसिया, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल। ये सारा 14 देश है जिससे चीन की सीमा लगती है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें और इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा वह 14 देश है जिससे चीन की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध में कौन पराजित हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें कौन पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा पराजित हुआ था। आपको याद रखना है पानीपत की तीसरी में युद्ध में। और आपको 2 और युद्ध हुआ था पानीपत का, उसका भी डिटेल में आपको बता दूं। सबसे पहला पानीपत का युद्ध जो हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें बाबर जीत गया था। नेक्स्ट जो हुआ था दूसरा पानीपत युद्ध वह 5 नवंबर 1550 को हुआ था और यह युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था और बैरम खां ने इसे जीत लिया था। तीसरा जो है आपके सामने यहाँ पर है पानीपत का तीसरा लड़ाई, यह 14 जनवरी 1761 को हुआ था और यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके बीच में? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और इसमें जो है मराठा पराजित हो गया था, मतलब अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो यहाँ पे पराजित के बारे में पूछा गया, तो मराठा तीसरी युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, यह भी आपको याद रखना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है। तो टेबल माउंटेन जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है, आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और इस तरह की और वीडियो के पाने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। जय हिंद, जय भारत।